मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई तरीके के स्कैम में इसका नाम आ चुका है, फ्रंट रनिंग केस हो गया, अदर जो स्कैम्स हैं सब इसमें नाम आ चुका है। तो अब इस म्यूचुअल फंड को हमें सीरियसली लेके क्या यहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए या जो नए इन्वेस्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ऊपर से मार्केट की ये गिरावट। ये सारी चीज़ें अगर हम आपस में मिला दें तो एक बहुत ही रिस्की यहाँ पे बात बन जाती है कि लोग अब करें तो करें क्या? उनको बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, बहुत चीज़ों को सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या उन्हें करना चाहिए। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पूरा डिटेल में हम सिंगल उसी फंड को हम समझने वाले हैं। जिससे कि आपकी जो भी दिक्कत है, आपकी जो भी टेंशन है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप ख़त्म कर लें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसा भी इसका यहाँ पे रिज़ल्ट निकलता है, उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, तो अगर आप इसमें अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं, तो आप रिडीम कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आज क्लियर हो जाएँगी। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। नाम सुन के आप ये तो जान ही गए होंगे कि मैंने इसको स्कैम से रिलेटेड क्यों बोला। इससे रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ आती रहती है, बहुत से स्कैम्स की न्यूज़ आती रहती है, कहीं न कहीं फ्रंट रनिंग में भी कहीं कभी-कभी नाम आता है इसका। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि करा क्या जाए? जब इसका स्कैम में नाम आया था उसके बाद से रिटर्न में ये थोड़ा-सा डामाडोल हो गया था ये फंड। लेकिन उससे पहले काफ़ी एक अच्छा इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया है। देखिए, आप एक चीज़ पे गौर दिया होगा आपने कि जब एक फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता रहता है, बहुत अच्छा देता रहता है। एकदम से अगर उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, फिर वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जो रिटर्न है, उस पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो यही कारण बन जाता है इसके रिटर्न के हिसाब से भी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि न्यूज़ तो नेगेटिव आ गई थी, अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि अब इसमें इन्वेस्ट रहें या फिर ना रहें। यहाँ पे हमारा अगला कदम होना चाहिए। तो इन्वेस्टर को सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड का जो भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्वांट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट रनिंग या फिर किसी भी स्कैम में सिर्फ क्वांट का नाम नहीं आ रहा है, और भी फंड्स हैं। तो अगर हम बात करें तो आपको उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर देखना चाहिए। आप भले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके का फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो कौन-कौन से कंपनीज़ में हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और कब यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो इससे पैसे स्टॉक्स को बेच रहा है, उसकी जगह कौन से स्टॉक ले रहा है। साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी का भी है तो वो एक्टिव कैटेगरी का है या फिर रेगुलर कैटेगरी का है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो सब जो हम यहाँ पे बात सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप की कर रहे हैं, ये एक्टिव क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे चला रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला वीडियो भी डाल रखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके लिए पूरा एक कोर्स म्यूचुअल फंड का मैं लेके आया हूँ, जिसमें आप सब कुछ सीख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ आपको महत्वपूर्ण है जानना। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाके वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखिए, बेसिक को समझिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपके साथ यहाँ पे आएगा। तो बढ़ते हैं हम आज के फंड की तरफ जो हमारे पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इसके फंडामेंटल्स को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि फंड हाउस जो है वो है क्वांट म्यूचुअल फंड। ये जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। बेंचमार्क यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। मतलब 250 स्मॉल कैप की 250 कंपनी से इसका यहाँ पे बेंचमार्क देखने को मिल रहा है। अभी तक इसने रिटर्न जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 17.71 का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो एक्टिव कैटेगरी है, दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी है। रिस्की कैटेगरी होती है तो जो फंड मैनेजर है उसको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि रिस्की कैटेगरी है, इस वजह से कभी-कभी क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो चाहें तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं चाहें तो हम अदर फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे इसके एक्सपेंस रेशियो की बात हो गई। फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25,183 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। एक ठीक फंड साइज़ हो जाता है। यहाँ पे अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 5,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं और मिनिमम विथड्रॉल ₹1 से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं।
एग्ज़िट लोड 1% का लग रहा है अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा यहाँ से रिडीम करते हैं तो। वहीं पे अगर हम सीएजीआर की बात करें तो 3 साल 1 साल में यहाँ पे सीएजीआर का रिटर्न नेगेटिव में गया है। वहीं पे 3 साल की बात करें तो 19.57 और 5 साल में 39.68 का रिटर्न प्रोवाइड किया है इस फंड ने। कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न रहा है कैटेगरी एवरेज का और 3 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 5 साल में भी बीट किया है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये फंड एक अच्छा परफॉर्मर देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है रोलिंग रिटर्न, ये तो सीएजीआर हो गया। रोलिंग रिटर्न हमें दिखाता है जब मार्केट वोलेटाइल, जैसे आजकल मार्केट चल रही है, थोड़ा-सा डाउन में चल रही है, तो वो वोलेटाइल जब मार्केट होती है, तब उस समय हमको ये फंड कितना रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 महीने में इस फंड ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है और 1 साल में भी इस फंड ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। 2 साल में भी इस फंड ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 3 साल में भी और 5 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो मतलब वोलेटिलिटी इस फंड में एक अच्छी है, मैनेजेबल है, मतलब एक वोलेटाइल मार्केट में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट एक स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए हो जाता है। हर फंड के लिए होता है, बट स्मॉल कैप कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिस्की कैटेगरी होती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। अब देख लेते हैं कि इसका पर ईयर रिटर्न कितना रहा है। हमने अभी तक देख लिया सीएजीआर, हमने अभी तक देख लिया रोलिंग रिटर्न। अब हम देख लेते हैं कि पर ईयर इसने किस तरीके से परफ़ॉर्म किया है। 1 साल का रिटर्न इसका कितना रहा है। तो वहीं पे अगर हम देखें तो 2020 में 76.1 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला, 2021 में 91.7, 2022 में 11.2 कम हो गया है और 2023 में 48%, 2024 में 23%। मतलब 24 में भी बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं देखने को मिला, लेकिन 2000 सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देखने को मिला है वो 2021 में देखने को मिला है, 91.7 का, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अगर हम बोलें तो यहाँ पे हो जाता है। अच्छा रिटर्न रहा है 2024 में भी, बट हाँ, 22 में 21 और 24 में 23 तो हम बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं मान रहे हैं। पॉजिटिव परफॉर्मर है, नो डाउट। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। मतलब वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 93.90 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 1.27, अदर्स में 4.83 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है, 10.34 का यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोज़र देखने को मिलता है। ओवरऑल 93 स्टॉक्स इनके जनवरी 2025 के हिसाब से होल्डिंग इनकी बनी हुई है। और रिस्क रेशियो में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इनका थोड़ा-सा नेगेटिव है, बीटा इनका नेगेटिव है, वोलेटिलिटी ये हाई दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे रोलिंग रिटर्न के मुताबिक मुझे वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं दिखी है। कैटेगरी एवरेज से वोलेटिलिटी हाई है। क्या कोई दिक्कत? कैटेगरी एवरेज से वॉलेटिलिटी यहाँ पे हाई है। बट अगर हम रोलिंग रिटर्न को ब्रॉड लेवल पे देखते हैं, तो वॉलेटिलिटी उतनी भी हाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि फंड रिस्की है, कंसीडर किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। वहीं पे टेन्योर रेशियो भी अच्छा है, शार्प रेशियो भी अच्छा है क्योंकि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। बाकी शार्प रेशियो यहाँ पे थोड़ा-सा कम है, थोड़ा और अच्छा होता तो और एक अच्छी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती थी। अल्फ़ा पॉजिटिव है और रिटर्न वाइज़ क्योंकि जैसा हम सभी अभी देखते हुए आए हैं कि सारा ये रिटर्न वाइज़ भी एक अच्छा परफॉर्मर है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो वो इस डेटा को देख के रिस्क रेशियोज़ को देख के ये मत समझिए कि यहाँ पे जो इसका डेटा है वो ये बता रहा है कि हाई वोलेटाइल फंड है। आपने रोलिंग रोलिंग रिटर्न को भी देखा, क्योंकि हम सिर्फ़ एक चीज़ नहीं देख रहे हैं। हम ब्रॉड लेवल पे जब किसी चीज़ को देख रहे हैं, जब ब्रॉड लेवल पे हम उस फंड को देख रहे हैं, तो वहाँ पे रोलिंग रिटर्न अच्छा बता रहा है और जो रिस्क रेशियोज़ हैं वो उतने अच्छे नहीं बता रहे हैं, तो कंपैरिज़न हमारा कैटेगरी एवरेज से है, तो हमें देखना है कि कितना कम है। अगर 19-20 का अंतर है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर है तो हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें शार्प रेशियोज़ की, तो शार्प रेशियो यहाँ पे 1 तक तो होना ही चाहिए, अब 1 से ये कम है, लेकिन क्योंकि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया। तो शार्प रेशियो थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छी बात थी। लेकिन कंसीडर करने के लिए देखें कि जो लोग एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे बेधड़क, बेझिझक होके इन्वेस्ट इन्वेस्ट रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। एसआईपी में कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लमसम में कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में आपको कहीं पे भी इसमें नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलने वाला है। एक अच्छा रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करेगा। जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और क्योंकि आपके पास अदर चॉइस भी हैं, आप उनको भी एक बार चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, चाहे इस फंड से रिलेटेड या अदर किसी भी फंड से रिलेटेड, स्मॉल कैप कैटेगरी में अदर कोई कैटेगरी में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसके ऊपर सारे आंसर्स दिए जाएँगे।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट मार्केट से डरे हुए हैं कि अब हम करें तो करें क्या? और जो लोग भी क्वांट को लेकर परेशान हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।